दातिन कै रखवारी। सदा तिन कै रखवारी जिम बालक है महतारी। कि भगवान अपने भक्तों का साथ किस प्रकार से देते हैं, आइए ध्यान देंगे। जिस समय ये पांचों पांडव ने जब अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें सारी एक कार्य सभी को बांटे गए, दुर्योधन भी निमंत्रण में आया हुआ है। जिस यज्ञ में भगवान ने स्वयं सारे कार्य सभी को बांट दिए गए। अब जो ब्राह्मण लोग आ रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, ब्राह्मणों के जूठे पत्तल कौन उठाएगा? पत्तले उठाना, पग धोना केशव ने अंगीकार किया, कोई नहीं, स्वयं भगवान ने। अब आजकल लोगों को बड़ी शर्म आती है, यज्ञ में जाओ, कथा में जाओ, अगर ये कार्य अपने हाथों से पूर्ण कर लो तो बहुत कुछ कर डाला तुमने। तो ऐसा महल बनाया गया है, बनवाया है विश्वकर्मा जी के द्वारा, जिसमें जहां पर जल है वहां पर थल दिखाई पड़ रहा है, और जहां पर थल है वहां पर जल। अर्थात जैसे आप मार्ग में जा रहे हैं, आगे आपको लगेगा कि आगे जल भरा हुआ है, तो वहां जल नहीं, वहां रास्ता है। और जहां लगेगा गेट लगा है, वहां पर बंद है। ऐसी कारीगरी से महल तैयार किया गया। जैसे कि रामचरितमानस में लोग कहते हैं दुनिया बहुत आगे चल रही है आजकल, और हम कहते हैं आजकल दुनिया बहुत पीछे है। जानते हो कैसे? रावण के पास कैसा पुष्पक विमान था? क्या आवाज समझ में आ रही है? आएगी, कम कम आएगी थोड़ा। कैसा पुष्पक विमान था? जिस समय भगवान जो है रावण का संहार करने के उपरांत घोर बारिश होने लगी, तो सारी सेना, भगवान स्वयं राम उसी पुष्पक विमान में सवार होकर के अयोध्या के लिए आ रहे थे। ध्यान देना। और विमान की खूबी क्या है? विमान की एक खूबी है, चाहे जितने लोग उस विमान में बैठे, परंतु एक सीट हमेशा खाली रहेगी। भगवान की सेना कितनी है? पदुम 18 जूथप बंदर। अर्थात राम की सेना की अगर कोई तुलना करे तो वह मूर्ख है, तो कर ही नहीं पाएगा। तो समस्त सेना भगवान की पुष्पक विमान में बैठी, हनुमान जी महाराज भी बैठे। हनुमान जी ने देखा कि सारा विमान सब भरा हुआ है, एक सीट खाली है। तो हनुमान जी ने विचार किया ये अच्छा नहीं लग रहा। हनुमान जी ने 2 रूप बना लिए। अब जैसे सीट पर बैठे, फिर एक सीट खाली। हनुमान जी ने एक एक करके 100 रूप बनाए, 1000 रूप बनाए, और सीट पे जैसे बैठे फिर एक सीट खाली। राम जी ने देखा, हनुमान तुम नहीं समझोगे, विमान की एक खूबी है, इस विमान में जितने लोग बैठे एक सीट हमेशा खाली ही रहेगी। और आजकल के जो सवारी साधन है इनमें सीमा है, 10 लोग बैठेंगे, 5 लोग, 50 लोग। लेकिन ध्यान दीजिए,
आज दुर्योधन भी वहां पर आया है। इधर द्रौपदी जो है अट्टे पर खड़ी हुई है, मामा शकुनी भी साथ में है। आया, आगे देखा कि जल भरा हुआ है, लगता है इसको कि जल भरा है, तो उधर नहीं गया। विचार किया उधर तो जल भरा है, यहां से जाएं। जिधर गेट बना था, अब उधर जब चलने लगा तो वहां पर भरा था जल, धड़ाम से जाकर के जल में गिरा। द्रौपदी अट्टे पर से द्रौपदी ने जब देखा तो ठहाका मार के हंसने लगी। सखियों से बोली, बहना आखिर अंधों के अंधे ही होते हैं। इतने सब यहाँ आ रहे हैं, सब सही रास्ते पर आए रहे, उनको दिखाई नहीं पड़ता, जल में फांद पड़े। बस यही बात दुर्योधन को चाट गई और क्या बोला कि दांतिया पीस कर बोल उठा, तुझको ये समय बताएगा। और द्रौपदी इसीलिए कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। जो भी करो उसे 100 बार सोच लेना चाहिए। कि दांतिया पीस कर बोल उठा, अरे द्रौपदी समय वो आएगा, सब रंग भंग हो जाएगा और हंसना तुझे रुलाएगा। वो ऐसा आएगा, सब रंग भंग हो जाएगा, हंसना तुम्हें रुलाएगा। यही हंसी तुम्हारी, एक दिन वो आएगा तुमको मैं रुला के छोड़ूंगा। अच्छा, ये कार्य इधर संपन्न हुआ धीरे धीरे। उधर जो है दुर्योधन ने एक पत्र लिखा पांडवों के लिए कि हे भैया आप हमारे वहां आवे, लड़ाई का कोई भाव नहीं है। तो द्रौपदी बड़ा प्रसन्न हो गई और पांडवों के साथ में ही आज हस्तिनापुर आ गई। मामा शकुनी के कहने पर कहा न हो कोई खेल खेला जाए। खेल कौन सा होना चाहिए? कहा जुए का खेल खेला जाए। पांचों पांडव बैठे हैं तो दुर्योधन ने कहा जुए का खेल तो खेलेंगे लेकिन सच्चर नहीं खेलेंगे, झूठल खेलेंगे, झूठ मूठ का। तो धर्मराज जी ने कहा भैया खेल भी खेलेंगे, वो भी झूठ मूठ का नहीं, अगर खेलना ही है तो सच में खेलो। अब दुर्योधन तो यही चाहता ही था कई सभी खेलें। मामा शकुनी बैठ गया आगे पांसे लेकर के। कहा भाई हमारी तरफ से पांसा जो है हमारे मामा फेंकेंगे। कहा ठीक, जिसके सर में एक जुआ हो जाता है बेचारे बड़ा परेशान हो जाते हैं, और जिनके घर में जुआ होने लगे फिर क्या कहना। आज जो है सबसे पहले जो पांडव लोग अपने गले में मणियों की मालाएं पहने हैं, हीरा पन्ना पुखराज से जड़ित वो हार जो है उतार कर रख दिया आगे का ये दांव पर लगे हैं। पांसा फेंका गया, प्रथम बार में ही हार गए। उसके बाद में एक एक करके समस्त हाथी घोड़ा दांव पर लगा दिए। पांचों भाइयों ने अपने अपने सोने के मुकुट उतार कर दांव पर लगा दिए, वो भी हार गए। यहां तक कि
राजपाट सर्वस्व हार गए। चलो जो लोग सुन रहे हैं वही लोग सुनाओ, बाकी आवाज हो ही ऐसा है। और एक बात बता दे, जुए की जीत अच्छी नहीं है, जुए की हार अच्छी है। अगर 500 से कहीं 1000 हो ही पाए फिर क्या कहते हैं, 1000 हो गए, अब ना है पता 2 4 5 हजार हो जाए, फिर 500 लगे, फिर 1500 हो गए, 2000 हो गए, धीरे धीरे 10,000 हो गए। अब वही के बाद ही भैया एक एक करके 10,000 हार गए। वही के बाद हम जानते क्या कहा थे, ए तन्या की बेड़ी पिया। एक बेड़ी पिया, कहा था यार अत्ते जीते रहो भाई, बेड़ी पिया। अब मान गए तो क्या कहते हैं, 10,000 लाया था, 2 बिगहे बेच के लाया था, सब यहीं दे दिया, लागत कोई छीन ली। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ध्यान दीजिए, सर्वस्व दांव पर लगा दिया, एक एक करके सब कुछ हार गए। आज शोरगुल कुछ ज्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं, तुम हो लोग फर्क हम पर नहीं कोई पड़ी। अब हेलो, सब कुछ हार गए। अंत में शकुनी कहने लगा, भांजे अभी तुम्हारे पास एक ऐसी अमोल वस्तु है, वो भी दांव पर लगाओ, और जितना तुम सब कुछ हार गए हो, अगर तुम्हारी बाजी हुई तो तुम्हें सब कुछ वापस कर देंगे। कहा अब क्या है, कहा अब है द्रौपदी। हालांकि भीम ने कहा ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत करना, खुद को भी हार चुके हैं और अपने को हारने के बाद में दूसरे के ऊपर अधिकार नहीं रह जाता है। लेकिन वो तो अधर्म का जुमा हो रहा है। क्या हुआ आज, और एक बात बताएं हम आपको, आला में आप लोगों ने सुना होगा, आला में एक बहुत अच्छी बात बताई गई है और हमको वो बात बहुत अच्छी लगती है। कौन सी, जरा एक लाइन आप लोग सुनिए। आल्हा वालों ने बड़ी सुंदर एक लाइन लिखी है कि जब दुर्दशा मनुज पर आवे, पहले परे बुद्धि पर गाज। जब दुर्दशा मनुज पर आवे, पहले पर बुद्धि पर गाज। हित की बात अच्छी न लागे, अनहित लागे बहुत प्यार। ध्यान देना, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आपत्ति आने वाली होती है तो पहले से आभास होने लगता है। लोग कहते हैं भैया आगे मत जाना, आगे गड्ढा है पैर मत रखना, लेकिन फिर भी बुद्धि भ्रष्ट है तो क्या करोगे, हाँ अभी पार हो जाएंगे। अब अंत में परिणाम क्या हुआ, जाकर के गड्ढे में जाकर गिर गए। लेकिन आलम हमारा कुछ ज्यादा ही लिखा है, ऐसे चिमचा थे महुबे मां, जिनमा नौ मन दाल अबाय, और बड़े खवैया महुबे वाले 9 चिमचा। देखो यह हमारा तो है, एक चिमचा में दाल जो है 9 मन आती है, तो 9 नवा 81 मन
एक व्यक्ति दाल खाता है, वारे मोहबे वाले भाई खवैया, अब खाली दालें धरव खाते हैं, 2-4 कुंटल की आटा की रोटियां भी खाते होंगे, केवल दालें रोटी नहीं खाते हैं, 2-4 कुंटल चावल भी साथ में खाते होंगे। तो हमने कहा मान लीजिए वो खाते होंगे। एक बुजुर्ग बोले वो वीर थे, योद्धा थे, बलवान थे, इसलिए खाते थे। तो हमने कहा मान लीजिए खाते होंगे, लेकिन आजकल जो गांव प्रधान लेटरिन दे रहे, इनमें उनकी बसर नहीं होती। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। ध्यान दीजिए, अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। हाय हाय गजब हो गया। जब द्रौपदी को भी हार गए, अब ये दुर्योधन कहता है दुशासन से कि और दुशासन जाओ और द्रौपदी को पकड़ करके खींचकर घसीटते हुए इस सभा में लेकर आओ। द्रौपदी उस समय भानुमति जी के कक्ष में है। ये गया, दुशासन नहीं गया, दुशासन जो है एक पतिहारी को भेजा, कहा जा बुला कर लाओ द्रौपदी को। जब पतिहारी गया, कहने लगा महारानी जी द्रौपदी जी को राजसभा में बुलाया गया है। तो भानुमति ने डांट के फटकार दिया, बस चुप हो जा पतिहारी। क्या कहा तुमने? राज समाज की ये स्त्रियां इस सभा में कब से जाने लगी हैं? इस सभा में स्त्रियां कब से जाने लगी? चले जाए यहां से। पतिहारी जो है सर नीचा करके वहां से आया और दुशासन को बताया, भानुमति जी ने मुझे डांट के फटकार के भगा दिया है। दुर्योधन ने फिर देखा है तो नहीं गया, तुम स्वयं जाओ। अब जो है भैया ये दुशासन जो है बड़ा क्रोध में चला। भानुमति समझाती रही, आज जाते ही जाते द्रौपदी के केशों को पकड़ लिया इस नीच ने और खींचने लगा। द्रौपदी कहती भैया मैं इस समय रजस्वला नारी हूं, सभा में जाने के योग्य नहीं हूं। मैं रजस्वला एक पटधारी, रजस्वला एक पटधारी, सभा जाई कोई हमारी। इस समय मैं उस सभा में जाने के योग्य नहीं हूं, इसलिए मेरे केसों को छोड़ दो भैया, मेरे केसों को छोड़ दो, पीड़ा हो रही है। कि तात चलती हूँ जरा सांस, मुझे लेने दो। तात चलती हो जरा सांस, मुझे लेने दो। अंग खुलते अंग खुलते अंग खुलते है, मुझे ढाक जरा ले।
कर धागे धागे। अंग खुलते अंग खुलते अंग खुलते हैं जरा झांक मुझे लेने इसलिए भैया अरे मेरे केशों को छोड़ दो, पीड़ा हो रही है। दुशासन कहा मानने वाला, और खींच करके घसीटता हुआ जो है उस सभा में ले जाकर के पहुंचा और खड़ा हो गया। दुर्योधन कहने लगा कि और दुशासन अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है, इसकी साड़ी को खींच ले और नग्न कर दे उस स्त्री को। कि कुरपति बोला रे दुशासन, क्यों खड़ा अचंभे में आकर, अरे नंगी कर दे इस नारी को, बिठला दे मेरी जंघा पर। खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है, नग्न कर दे नारी को। यहाँ तो सब अंधे बैठे हैं, इसे कौन देखेगा। और देखिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद हमारे आपके बीच में हमारे माननीय सम्मानीय श्री सतीश कुमार मौर्य जी, जिला पंचायत सदस्य मोहली ब्लॉक से, जिनका पदार्पण हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर आप लोग सभी लोग सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ध्यान दीजिएगा। तो आज जैसे दुशासन से कहा नग्न कर दे द्रौपदी को, इस सभा में तो अंधे बैठे हैं, इसे कौन देखेगा। अब ये जो है दुशासन आगे बढ़ा है। द्रौपदी कहने लगी जिस स्त्री को 5-5 पति हों, अरे वो नारी सभा में नग्न की जाए तो उन पतियों को भी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आज द्रौपदी क्या बोली है कि 5 पतिन पर ऐसी गति, अरे यही दसवा में आग लगोबे, अरे ससुरे माँ सब कायर भा, अब मई कैसे बिरना भूल गई है। जिस स्त्री के 5-5 पति हो, वो नारी भरी सभा में नग्न की जाए, उन पतियों को भी चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। आज यहाँ तक कि द्रौपदी एक एक योद्धा के पास में जाती है। उस सभा में कर्ण विकर्ण मामा शकुनी अश्वत्थामा भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य आदि आदि वीर योद्धा बैठे हुए हैं, लेकिन उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं। आज द्रौपदी कहने लगी कि कहां जा छुपे हो ये प्यारे कन्हैया, कहां जा छुपे हो ये प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही
कहाँ जा चुके हो। भैया कहाँ जा चुके हो प्यारी कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। शासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, शासन के हाथों तेरी द्रौपदी की क्षमा भी सारी खिंची जा रही है। गुरु द्रोण बोलो, पितामह जी बोलो, ये तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है। सभा बिच नंगी जो परिवार है हो, सभा बिच नंगी जो परिवार है हो, ये महलों की रानी लुटी जा रही। द्रौपदी ने देखा जब उस सभा में कोई सहायता करने के लिए आगे नहीं बढ़ा तो माताओं को, कन्या को दुहिता बताया गया है। अगर कोई ससुराल में कोई कष्ट है बेचारी मायके की याद करती है, अगर मायके में कोई कष्ट है तो ससुराल की याद करती है। मान लीजिए अपनी ससुराल में है और वहां से कहीं भी अपने मायके आई तो माता जी ने कहा बेटिया थोड़ी चाय बनाओ, चूल्हा बार की, तो क्या कहती हैं, चूल्हा बार के चाय नहीं बनाऊंगी, हमारे वहां सब गैस सिलेंडर की व्यवस्था है, तुम्हारे वहां चूल्हा बार है तब हम चाय बनाऊंगे, मैं नहीं बनाऊंगी, मना कर देती। बड़ा फक्र है तब ससुराल वालों पे, बड़ा फक्र। और कहीं अपनी ससुराल में है माताएं, अगर मायके की जरा भाई बुराई कर दो तो क्या कहेंगे, सुनाओ हमारे भैया भतीजवन का कुछ न कहो, का तुम्हारे यहाँ खाया आवत का बताओ कि परसावई आवत, ऐसे कह देती हैं, कहती है ना। हाँ, बड़ा फक्र होता है। आज द्रौपदी ने जब देखा ससुराल में सहायता करने वाला कोई नहीं तो कहा अभी हमारा भैया कन्हैया जीवित है, मुझे विश्वास है वो मेरी लाज को अवश्य बचाने आएगा, और अगर नहीं आएगा तो आज से भाई बहन का रिश्ता ही समाप्त हो जाएगा। और अपने भैया को उल्हना देने लगी। क्या कहती, भैया अगर आज आप नहीं आए तो कोई भी हमारा आपका रिश्ता नहीं रहेगा। क्या बोली द्रौपदी, कि तीज पर त्योहार पर औजरई हम तालम बोर बनाही। सावन तीज, सावन के महीने होता है ना, सावन तीज पर तिजिया औजरई हम ताल में बोर बनाही। और जब भैया दूज करे भैया तुम का भुर की चबवाव बनाही। तुम राखी बंधावन अइहो जबे तुमरे हम राखी बांध बनाही। अगर आज अपनी बहन की लाज बचाने नहीं आए
तो ये कुछ नहीं करूंगी कि पोसम जब लई हो खिचड़ी, अरे गठरी सरी जाई हम छोड़ब नाही। तब भी खिचड़ी लेकर आओगे तो गठरी धरी धरी चाहे सरी जाए, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी अगर मेरी आज लाज बचाने नहीं आए। और भैया अभी तुम्हारे एक ही पुत्र है कि अब एक प्रदुम्न भतीजो मेरो, अब ही बिटिया बिटवा बहु हुई है, तो समरी पुतावन का भाभी हमका तो बध के जरूर बुलई है। भाई और पुत्र होंगे तो उस समय जब बुलावा आएगा तो नहीं आऊंगी। और एक ही प्रदुम्न नारी है, अब ही बिटिया बेटवा बहु हुई है, तो सवरी पतावन का भाभी हमका तो बध के जरूर बुलई है। कि ताही समय हम आव बना, अरे पुरखा तुहार मना ही न पई है। और सुनो, ये जितने भी सारे कार्य हैं, अगर आज लाज बचाने नहीं आए तो कुछ नहीं करूंगी तुम्हारे लिए। एक ऐसा पर्व आता है रक्षा बंधन का, जिस भाई के कोई बहन नहीं, भाई को बहुत कष्ट होता है, और जिस बहन के कोई भाई नहीं होता बहुत कष्ट होता है। तुम राखी बंधावन अइहो जबे, तुम्हारे हम राखी बांधब नाही। इसलिए भैया अच्छा भगवान अभी तक आए क्यों नहीं, ध्यान दीजिए। ये हमारे मान्य सम्मान्य श्री माधव प्रसाद पूर्व प्रधान ग्राम रामपुर वजीर नगर से आए हुए हैं। ये भगवान के पावन चरणों में 1001 मुद्राओं का दान भगवान के पावन चरणों में हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार समस्त दानदाताओं के लिए जोरदार ताली बजाएं सभी लोग, ध्यान दीजिएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, भगवान अब तक आए क्यों नहीं? जब तक द्रौपदी भगवान को याद करती रही भगवान नहीं आए। क्यों नहीं आए? जब तक भगवान नहीं आए तब तक द्रौपदी की रक्षा कौन कर रहा था? एक बार द्रौपदी जो है स्नान करने के लिए गई, ठंडक का महीना है, तो वहां सरोवर में पहले से दुर्वासा ऋषि जी स्नान कर रहे थे। देखें आप लोग कि संत का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। प्रभु को बचन परे चाहे फीका, पर संत बचन पत्थर कैली का। संत का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। तो द्रौपदी जी जब पहुंची स्नान करने, तो दुर्वासा ऋषि जी जल में खड़े, बस चुपचाप जल में खड़े, न कुछ बोल रहे न उसमें स्नान कर रहे। तो द्रौपदी जल के बाहर खड़ी ये सारा दृश्य देख रही। आखिर इतनी ठंडक है और बाबा जी जल में खड़े हैं, इनको क्या जल अच्छा लगता है? जब काफी देर हो गई तो द्रौपदी ने पूछा, अरे बाबा जी आखिर आप जल में क्यों खड़े हैं? तो बाबा जी क्या बतावे, दुर्वासा ऋषि जी जल में स्नान कर रहे थे और उनकी लंगोटी छूट करके जल में बह गई और नग्न अवस्था में जल में खड़े दुर्वासा ऋषि जी। कैसे बताऊं मैं? लेकिन जब द्रौपदी ने पूछा तो दुर्वासा ऋषि जी ने बताया, बेटी मैं जल के बाहर नहीं आ सकता। कहा क्यों? कहा हमारी लंगोटी
जल में बह गई है, नग्न खड़े हैं। द्रौपदी कहने लगी बाबा जी अगर ऐसी बात थी तो आपको पहले बताना था, बता देते। द्रौपदी ने क्या किया भाई, अपनी साड़ी को फाड़ फाड़ कर जल में फेंकने लगी। कहा बाबा जी वस्त्र पकड़िए, ये वस्त्र जो मैं जल में छोड़ रही हूँ, धारा भी थी, का वस्त्र पकड़ लो और जल में बांध करके बाहर आ जाओ। लेकिन तेज धारा है, वस्त्र बाबा जी के हाथ में नहीं आ रहा। द्रौपदी ने उपाय बताया, बाबा जी आप बैठे बैठे जल के किनारे तक आइए और मैं आपके हाथ में ये वस्त्र पकड़ा दूं। वैसा ही किया। बाबा जी अधिक जल में जाकर वस्त्र को बांधकर बाहर जब आए तो द्रौपदी के सर पे हाथ रख करके आशीर्वाद दिया, बेटी जिस प्रकार से एक संत की लाज को तूने रखा है, 10 गज की साड़ी तूने फाड़ फाड़ कर संत के हित के लिए कर दिया, दुर्वासा ऋषि जी का आशीर्वाद है, अगर कभी समय आएगा तो ये 10 गज की साड़ी तेरे अंग से अलग नहीं होगी। दुशासन साड़ी को खींच रहा है, कोई साधारण योद्धा नहीं है दुशासन, 10,000 हाथी की ताकत को रखने वाला ये वीर योद्धा कि 10,000 गज बल थकी गए। 10,000 गज बल थकी गयो, 10 गज अंबर हरण न भयो। 10,000 गज बल थकी गयो, 10 गज अंबर हरण न भयो। लेकिन द्रौपदी के अंग से 10 गज की साड़ी अलग नहीं हुई। अभी तो भगवान को याद कर रही हैं, तब तक दुर्वासा ऋषि जी का आशीर्वाद काम आ रहा। अंत में द्रौपदी ने क्या किया, जब दोनों हाथ ऊपर उठा दिए, हे केशव अब तुम्हारी बहन की लाज तुम्हारे हाथों में है, बचाओ या न बचाओ। अरे तब भगवान नंगे पैर द्वारिकापुरी से दौड़े। रुक्मणी ने कहा महाराज चरण पादुका तो पहन लो। अरे कहा कहाँ चक्कर में पड़ी हो, हमारे बहन की वहां लाज लुटी जा रही है। गरुड़ जी कहने लगे महाराज आप हमारी पीठ पे सवार हो जाएं, अभी हम चल रहे, आपको लिए चल रहे। भगवान ने कहा चलो ठीक भाई बिठा लो हमें। भगवान कन्हैया जब गरुड़ के ऊपर सवार हुए, कहा और तेज चलाओ, फुल एक्सीलीटर, फुल टॉप हम चल रहे गरुड़ जी। भगवान कहनी बस तेज चल। क्या बोले कि धीरे मती चलो गरुड़ मेरे भाई, धीरे मती चलो। धीरे मती चलो गरुड़ मेरे भाई, कारज भी तो जाई। अरे भरी सभा में आज द्रौपदी हो, भरी सभा में आज द्रौपदी की लाज लुट जाई। धीरे मती चलो गरुड़ मेरे भाई, धीरे मती चलो। तो गरुड़ जी क्या बोले, मन से तो हम चले सवा, वो पवन से चले चौगुना। मन से, मन की कितनी तेज तीव्र गति है। आधे लोग यहाँ कथम बैठे, कहा तुम्हारा मन सीतापुर पहुंच जाए, आधे पहुंचेगा तो उससे भी 4 गुना ज्यादा तेज गति किसकी है, गरुड़ जी की। मन से तो हम चले सवा, वो पवन से चले चौगुना।
कहा तुम्हारे बस का ही नहीं है। भगवान ने क्या किया, जब इधर द्रौपदी ने हाथ ऊपर किए तो भगवान ने आगे पीतांबर को फेंक दिया। पीतांबर को जब फेंका तो आगे आगे वो पीतांबर उड़ता हुआ जा रहा है, बीच में भगवान कृष्ण जा रहे हैं और सबसे पीछे गरुड़ जी महाराज हाँफते हुए आ रहे हैं कि लोग निहारी रहे आसमान में कि 3 विमान समान उड़े हैं। लोग जब ऊपर दृष्टि को डालते हैं तो यही नजर आ रहा है, ये 3 विमान जा रहे एक लाइन से कि लोग निहारी रहे आसमान में कि 3 विमान समान उड़े हैं और आगे पीतांबर भी चमकान खगेश विचार पछार उड़े हैं। गरुड़ जी सबसे पीछे आए रहे। भगवान ने जाकर के इधर जब दुशासन साड़ी को खींच रहा है, द्रौपदी अपने हाथ ऊपर किए हैं, उसी साड़ी में जाकर के भगवान का पीतांबर जब जुड़ गया, दुशासन साड़ी खींचता है, गस आ जाती, बेहोश हो जाता। दुर्योधन उठ कर गिर गया और लात मारी दुशासन के, क्यों रे कायर, तो बड़ा बलवान था, साड़ी का अंबार लग रहा है, इसे नग्न नहीं कर पा रहा। जब साड़ी में भगवान कन्हैया का पीतांबर जुड़ के आया तब शकुनी जो है दौड़ता हुआ आया, भांजे ये चीर हरण अभी रुकवा दो, तुरंत रुकवाओ, अभी तो पीतांबर आया है और अगर कहीं पीतांबर वाला आ गया तब क्या होगा। गजब हो गया। तब तक द्रौपदी ने देखा भगवान को, अब आए हो। भगवान मुस्कुराए रहे, लाज लुट जाती तब आते, का बहना तेरे लिए इतनी हम साड़ियां लाए हैं, इतनी साड़ियां लाए हैं, मुझे सब याद है, तेरा कर्ज हम कैसे अदा कर पाएंगे। जिसमें शिशुपाल का वध किया भगवान ने, उस समय चक्र के द्वारा भगवान की थोड़ी सी उंगली कट गई थी। द्रौपदी उस समय द्वारकापुरी में थी, चक्र से कटी थी जब उंगली तुम्हारी तो साड़ी को फाड़ी के बांधा हो। का मुझे याद है, उंगली में खून बह रहा, तो माताएं बहनें देसी इलाज बहुत जल्दी चालू कर देती। कहूँ लौटन कहती है ऐसा नहीं, वही सिंदूर लगाए दे, पट्टी बांध दे, सूती कपड़ा बांध दे, सारी रानी पटरानी दौड़ी, कहा जाओ भाई पुराना वस्त्र लाओ, पुराना वस्त्र लाओ, खून बह रहा है। द्रौपदी पास में बैठी थी और द्रौपदी ने तुरंत साड़ी को फाड़ दिया। फाड़ दी नहीं, फाड़, तुरंत जो है अपनी कीमती साड़ी को फाड़ कर अपनी भैया की कलाई में बांधा। भगवान कहने लगे, बहना तेरा उपकार हम कैसे भूलेंगे। कुछ विद्वानों की कल्पना है, थोड़ी आपको हम बताएं। तो द्रौपदी ने कहा, कितनी साड़ियां लाए हो। कहा, बहना चिंता मत करो, इतनी साड़ियां लाया हूं। द्रौपदी ने कहा, वो भी दुशासन ने खींच लिए, तब क्या करोगे। कहा, सुनो तब क्या करूंगा कि द्वारिका जाई कुबेर सो बेचब कि ताही की साड़ी की गांठी मगोबे। द्वारिका किस लिए है मां। कहा, फिर भी खींच देगा तब क्या करोगे। कहा, तब फिर एक ही उपाय। कौन सा कि खोली पीतांबर ढांकब लाज, जो मैं ये पीतांबर हमारे पास है, अरे खोली पीतांबर ढांकब लाज, तो ही बदी आज दिगंबर।
लाख प्रभु 900 सहस्त्र 990 से 9 ज्यादा। हम तो भाई इतना पढ़े लिखे हैं नहीं जो हम जोड़ी पाएंगे। 9 लाख प्रभु 900 सहस्त्र और 9,000 से 9 ज्यादा तो कत्ते है? कोई लोग बताओ भैया, बता कोई लोग। 9 लाख प्रभु 900 सहस्त्र। सहस्त्र का मतलब जानते हैं आप लोग? 1000। ऐसे तो 9 लाख सहस्त्र कितना हो गया? बोले गोविंद भगवान की। 9 लाख प्रभु 900 सहस्त्र 990 से 9 ज्यादा इतने जो है साड़ियों के गट्ठर भगवान ले आए। दुशासन ने इतनी साड़ियां खींची हैं, फोटो में कहीं कहीं देखने को पाया होगा ये सीन, बाकी ऐसे हम भी नहीं देखे हैं भाई। विद्वानों का मत जो है वही हम बता रहे हैं, क्योंकि बड़ा कहते हैं वीर योद्धा था, इतनी साड़ी खींच डाली, सब कतई साड़ियों का अंबार लग गया। तो मेरे कहने का भाव, तो पहले चौपाई उठाई थी उसी पे आ जाइए कि करो सदा तिनके रखवारी, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। करो सदा तो भगवान इस प्रकार से अपने भक्तों का साथ देते हैं। यह जमाना नहीं चमके आज का है। आइए अब थोड़ी देर तक बिटिया जी के द्वारा आप लोग चर्चा भगवान की श्रवण करेंगे। उसके बाद में जो है संक्षिप्ता भाव हम आपको बताएंगे। अभी आधे घंटे का समय और लगेगा, बाद में है ना तो सुदामाचरित परिचित मोक्ष इत्यादि कथा होनी है। आइए हम बिटिया जी से निवेदन करेंगे कि वो जो है अपनी महाभव्य वाणी जी के द्वारा सुंदर भगवत चर्चा आप सभी को श्रवण करावेंगी 11 बजे तक।